जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ टॉपिक लगता है लोगों को। सभी स्टूडेंट से बात करते हैं तो बात उनका निकल करके आता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है। सर इससे होता ही नहीं कि किस तरह से करें, बहुत सारा फॉर्मूला है इसके अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री साथ ही साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आए हैं आपके सामने, और आप सीखिए बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, और एक एंगल कितना डिग्री का बताएं आपको, 90 डिग्री का होता है। अगर दूसरा एंगल अगर इसको मान ले थीटा, तो ये क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आप ऐसे समझ पा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें रेशियो होता है। सब काम जो है इसी के ऊपर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सारा कहानी इसी के ऊपर है। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, थीटा जो है वो आपका क्या हो जाता है एंगल है, यानी कि ये कोण होता है। अब कौन सा कोण का बात करें तो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर मान के चलिए ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो टोटल एंगल जो ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है एंगल का कितना होता है, सबको पता है कि 180 होता है। उसको नहीं पता है उसको भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो बात कर ले यहाँ पे 60 30 90 और 90 और 90 कितना हो गया 180, यानी कि ट्रायंगल का तीनों जो कोण होता है, तीनों एंगल जो होता है उसका सम कितना होता है 180 होता है। तो अभी हम तो ट्रायंगल पढ़ा नहीं रहे, ज्योमेट्री तो पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे कि बोलते किसको और समझते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ करके इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लें, जो अभी हम लोग बना चुके हैं 2 बार, अब फिलहाल तो बना रहे हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया थीटा सिंपली। तो देखिए थीटा का सामने वाला जो होता है ना, इसका सामने वाला जो होता है वो हो जाता है पी। पी मतलब लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। बाकी जो बचा ये क्या है सामने वाला, बेस, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस के बाद जो बचता है वो हो गया आपका क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, ये कर्ण हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसको H से डिनोट कर दिए, इसको B से और इसको P से, यानी कि H, B और P। ठीक है, सारा कहानी कहाँ हो गया H, B और P पे। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा है, साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बाई H, टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाई B, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है B बाई P, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, जिसका हो जाएगा H बाई B, और साइन थीटा क्या हो जाता है आपका, सॉरी कॉसेक थीटा क्या हो जाता है आपका, इस साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि H बाई P। तो आप देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला किस पे निर्भर कर रहा है, PH, इसके बेसिक पे फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि किसी भी एक दो साइड का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो P बाई H यानी कि इसका परपेंडिकुलर का और इसका हाइपोटेनस का रेशियो को क्या बोल रहे हैं हम लोग, साइन थीटा बोल रहे हैं। तो थीटा का रेशियो जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे। अब इसको आपको अगर शॉर्टकट में याद करना है तो कैसे याद करेंगे शॉर्टकट में इसको, तो इसको हम याद कर सकते हैं पंडित भोला प्रसाद, और यहाँ पे नीचे हरी हरी बोल। अब बोलिएगा कि हुआ क्या यहाँ पे, तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि P बाई H, B बाई H और P बाई B। अब ये क्या है कि एक याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोल सकते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, समझ सकते हैं आप, जो भी आपको कंफर्टेबल है। जैसे पाकिस्तान के बारे में आप ज़्यादा बोलना पसंद करेंगे, हमको पता है, जो भी है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा पहले से है और हिंदुस्तान हरा भरा। हम लोग का हरित क्रांति भी भारत में ही आया अच्छा से। तो चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा अगर लेंगे तो p/h, ठीक है। यहाँ पे अगर कॉस थीटा ले लें तो b/h, यहाँ पे टेन थीटा ले लें अगर तो p/b। इसी को अगर उल्टा चेक करें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, इसका p/b, इसका हो जाएगा आपका सेक थीटा h/b, उल्टा जाएंगे है ना, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा h/p। यानी कि अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो टेन कॉस साइन, नीचे से पढ़ेंगे तो कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लेंगे वीडियो को ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार फिर लिख ही दे, इधर आपको दिख ही जाएगा आराम से कि ये पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए एक बार फिर से आपके लिए ये हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और आपको ऐसे पढ़ना है इसको, तो आप पढ़ लीजिएंगे साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, ठीक है। उल्टा करके जाएंगे नीचे की तरफ से तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे टेन का कॉट थीटा, कॉट को जब पढ़ेंगे नीचे से ऊपर b/p, इसके बाद सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा है ना, इसको पढ़ेंगे नीचे से ऊपर की ओर h/b, और ये क्या हो गया आपका कॉसेक थीटा, ये पढ़ेंगे नीचे से ऊपर की ओर h/p। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न या टर्म है आपको फॉर्मूला के साथ याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ तो वही याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं कि इस पे किस तरह से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए अभी इसी के बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं और कुछ एंगल लेकर के बनाएंगे, या फिर जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर जो है 8, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है, और उसमें बहुत ही इजी तरीके से आपको हम समझा रहे हैं विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सबसे पहले क्या दिया है कि एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि 10a इक्वल टू 4/3 है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि इसके बाद, इसके अलावा 10 के अलावा कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा। अभी हम आपको बताएं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट सेक और कॉसेक, जिसमें से एक दिया हुआ है 10, तो बचा कौन सा 5, ठीक है, साइन कॉस कॉट सेक और कॉसेक 10 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से पहले देखते हैं कि इस तरह से हम लोग को क्या मिल सकता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, तो टेन थीटा बोला ना, तो 10a बराबर क्या होगा p/b, यानी कि p कौन सा, ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। p कौन सा हो गया परपेंडिकुलर, a क्या है थीटा, यानी कि ये एंगल ये वाला बात कर रहा, इसका सामने वाला कौन सा हो जाएगा p हो जाएगा, इसका जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस ही है जो कि 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर 10a बराबर क्या हो गया p/b, और p में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका b और c हो जाएगा, और b में कौन सा हो जाएगा ab हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। अब क्या करें कि p/b यानी कि bc कितना दिया हुआ है आपका 4, और ab कितना दिया हुआ है आपका 3, तुमको निकालना कौन सा है ac निकालना है। तो ac क्या है हाइपोटेनस। अब क्या करें कि इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होता है। अब जो फॉर्मूला है वो हम आपको आसानी से पहले समझा दें, क्योंकि हम इससे जो स्टार्ट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री, उस समय आपको वो वाला फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में नहीं बताएं। इसका फॉर्मूला होता है कि h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ऐसा जब ऐसा होता है तो ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला बोलते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला है एक तरह का। तो इसमें इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से कैसे निकलेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस b²। फिर अगर हम बात करें p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर क्या होगा, p यहीं पर रह जाएगा, ये इधर चला आता है, तो h² माइनस b²। उसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ p का, तो वही रूट हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा h² माइनस b²। फिर बात करें b² का, तो b² में करेंगे वही सेम काम जो करते आ रहे हैं। मेन तो यही फॉर्मूला, इसे सब निकाल रहे हैं हम लोग, देखते जाइए ध्यान से, है ना। तो यहाँ क्या करें यहाँ पे बड़ा कौन सा है h वाला, है ना, तो h² माइनस यहाँ पे p²। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, b यहाँ लिख दिए, ठीक है, और रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो उधर रूट होता है, ये तो पता है होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर स्क्वायर है इधर, इधर हटाएंगे तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो h² और यहाँ पे माइनस p²।
तो इससे इतना सारा फॉर्मूला निकल गया, आप भी निकाल सकते हैं, जिनको आता है वो आसान है उनके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब जो जान गए हम लोग, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एसी निकालना है, एसी यानी क्या हो गया, एच निकालना है। तो क्या होगा, स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे, तो रूट होगा यहाँ पे कौन सा, तो दोनों का, यानी कि बीसी क्या था, बीसी था हम लोग का पी, मान लिया यहाँ पे, है ना, मेंशन कर दिए। और ए बी क्या था हम लोग का, बी था, है ना, इसको भी हम लोग मेंशन कर दिए। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर कौन सा, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट एच बी पी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा फिगर के अनुसार अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल वगैरह मैथ बनाने जाएंगे या फिर आर डी शर्मा, तो उसमें भी आपको एच बी पी पी क्यू आर दे देगा, तो कैसे सॉल्व करिएगा, है ना। तो ए सी यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे बी सी का फॉर्मूला क्या, बी सी का वैल्यू क्या था, 4 का स्क्वायर, है ना, और ए बी का कितना है, 3 का स्क्वायर, और रूट तो था ही। तो आसानी से हमको ए सी क्या मिल जाएगा, ए सी मतलब ठंडा वाला ए सी नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ वो ए सी 16 + 9, रूट अंडर कितना हो गया 25, और इसका वैल्यू पता है आपको, 25 का रूट अंडर क्या होता है, अगर रहेगा तो 5 वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि आपको कौन सा मिल गया, ए सी का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। जब ए सी 5 मिल ही गया तो सारा निकाल देते हैं आसानी से, क्यों भाई, हमको पता है पहले से, इसको मेंशन कर ले पी वाला में, है ना, देख लेते हैं पी कितना मिल गया हमारा, पी मिल गया, देखिए यहाँ पे बी सी था ना, तो पी मिल गया 4, बी मिल गया हमारा कितना 3, और एच अभी मिला ना कितना 5, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, लिखते जा रहे हैं। 10 पता था ना, तो क्या चाहिए हमको, साइन थीटा, यानी कि साइन ए, फिर कॉस ए, फिर 10 तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कॉट ए, उसके बाद सेक ए, और उसके बाद कॉसेक ए। ध्यान से समझिए, देखिए एक क्वेश्चन भले ही बता रहे हैं आपको, लेकिन इससे आपका सारा बेसिक भी मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा, और समझ में आएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे आप पी बी और जो एच है, मान के चलिए कि यहाँ यहीं पे लिख देते एच, हो सकता है ना दिखे आपको, तो एच यहाँ पे 5 है, तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कौन सा, यहीं पे सामने लिख दिया डेटा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, पी बाई एच यानी क्या 4/5, फटाफट लिखते जाएंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो बी कितना हमारा 3, कॉस थीटा बराबर क्या है, इसका होता है बी बाई पी, है ना, पहले पी बाई बी होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो बी बाई पी कौन सा होगा, बी कौन सा हमारा इसमें देख लिए 3, और पी कौन सा है 4, सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बाई बी, तो एच कौन सा है 5, बी कौन सा है आप देख लीजिए 3, ठीक है, और कॉसेक बराबर क्या होगा एच बाई पी, है ना, तो एच 5 और पी कौन सा 4। इसका मतलब हम लोग को फॉर्मूला के हिसाब से इसको अगर पुट कर दे तो मेरा सारा वैल्यू निकल गया। एग्जाम्पल देखने में आसान था, है भी, और बनाने में भी आसान हुआ, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगा होगा, तो आपको जब समझ गए होंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला सामने लिख ही देते हैं यहाँ पे, पी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच, बी बाई पी, यहाँ पे आपका एच बाई क्या होगा बी, यहाँ एच बाई पी, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का हम बता रहे हैं आपको, तो आपको आसानी से एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। हालांकि एग्जाम्पल में बना होता है, लेकिन बना होने में और समझने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए आप समझिए एग्जाम्पल नंबर 1 को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा मैथ है ना। चलिए तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लास जो हम लोग 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं 8, उसका एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, और दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक ऐसा एंगल है जिसके वजह से साइन बी और साइन क्यू क्या हो जा रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहा है। दिया है कि इफ बोथ आर इक्वल, दोनों अगर इक्वल है तो प्रूव करिए, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ये प्रूव करना हमको। कैसे प्रूव करेंगे, चलिए भाई चेक कर लें, लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो बी ये है, तो पी कौन सा हो जाएगा सामने वाला ए सी, अब बाई एच कौन सा हो गया ए बी, ठीक है, मान लीजिए इसको 1। अब यहीं पे लेने साइन क्यू, तो साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन क्यू, यानी कि ये वाला पी कौन सा हो जाएगा पी आर, और एच कौन सा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये जो है एच जो है हमारा वो हो गया पी क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा मतलब मान लिए क्वेश्चन नंबर इसको 2 मान लिए, दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ना, क्वेश्चन में दे दिया दोनों बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए सी बाई ए बी वो बराबर हो जाएगा
पी आर बाई पी क्यू का। अब ए सी क्या है, हाइपोटेनस है ना, इसका दिख रहा होगा, और पी आर क्या है, ये भी पी क्यू क्या है, ये भी हाइपोटेनस है। अब क्या करें, हम इसको एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे है इसको ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, तो ए सी बाई पी आर लिख दें, और यहाँ पे ए बी को ऊपर ले गए तो ए बी बाई पी क्यू हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। आप ध्यान से देखिए, ए सी बाई इसको नीचे लाएं, ठीक है, इसको ऊपर लेके चले गए, क्रॉस कर दिए, इसको हम लोग कुछ भी लिख दें, यहाँ के एग्जाम्पल में भी के ही लिया तो हम के लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये इसके बराबर हो गया, तो अब आसानी से क्या करेंगे ना, एक ये भी निकाल लो कि बी सी क्या होगा, ठीक है। तो बी सी क्या होगा, तो बी सी इक्वल टू, अच्छा पहले इसको निकाल लेते हैं ना, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ए सी बाई पी आर को अगर के के बराबर करें ना, दोनों को बराबर के ले लिए, तो के बराबर करेंगे तो ए सी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा आपका के पी आर, ठीक है। सेम काम इसके साथ भी करेंगे, ए बी बाई पी क्यू को अगर के बराबर ले लें तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे के पी क्यू हो जाएगा। तो इससे हमको ना कोई फायदा है थोड़ा, हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको आगे चल के। चलिए देख लेते हैं, पड़ोसी में जाके सॉल्व करके बी सी निकालते हैं। तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा रूट अंडर, है ना, बी सी है ना, रूट अंडर ए सी, सॉरी ए सी नहीं, हाइपोटेनस होगा ना यहाँ पे, तो ए बी माइनस ए सी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी सी को लिख लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर क्यू यानी फिर क्यू आर, है ना, क्यू आर को ले लें, तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर के लिए ले लेंगे पी क्यू और माइनस पी आर, है ना, ये हो गया। अब बी सी बाई क्यू आर अगर लिखे हम लोग, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर लिखें तो आपका यही ना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी माइनस ए सी बाई रूट अंडर पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है। अब ए बी को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ए बी को क्या लिखेंगे, के पी क्यू, है ना, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग बी सी बाई क्यू आर को जैसे था वैसे ही छोड़ दें और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देख लो बाबू, आराम से नोटिस करते जाओगे, कॉपी में नोट करते जाओगे, आसानी से समझ में आएगा, और बात को केयरफुली सुनो, ईयरफोन लगा के सुनो तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो ए बी को क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से, ए बी को के पी क्यू लिख रहे हैं ना, के पी क्यू। अब देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो लिखना कुछ भूल गए, सच में कुछ लिखना भूल गए हम लोग। यहाँ पे था बी सी, तो यहाँ स्क्वायर होगा ना, इसके लिए सॉरी, है ना, क्षमा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्क्वायर छूट गया था, कभी कभी गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगता है तो तार वार छोड़ देता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ए बी जगह हम लोग क्या करें, के पी क्यू लिखें तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस ए सी की जगह क्या लिखेंगे, तो ए सी की जगह हम लोग लिखेंगे के पी आर, है ना, तो के और पी आर को, इसको भी प्यार नहीं है, पी आर है, ठीक है, यहाँ पे कर ले, और इसको अंडरलाइन कर दें हम लोग, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको सॉल्व करिए। पी क्यू को क्या लिखेंगे, कुछ मत लिखिए ना, छोड़ दीजिए, सबको लिखवे करेंगे तो कहाँ जाएगा, इसको जैसा था वैसा ही छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करने में क्या मजा आएगा आपको, कि बी सी बाई क्यू आर को अगर हम यहीं छोड़ दें, और इसमें जब ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, दोनों स्क्वायर होगा, तो चलिए ना, उतना दिमाग तो आपके पास है ही, क्योंकि केयरफुली देख रहे होंगे, तो ये भी स्क्वायर होगा, तो के का स्क्वायर पी क्यू माइनस के का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर बाई नीचे जो है वो है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब फाइनली हम उधर सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर, है ना, इक्वल टू के स्क्वायर क्या होगा, दोनों में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया आपका, जब कॉमन लिए तो क्या बच गया आपका, पी क्यू, दिखाई दे रहा होगा ना, माइक्रोस्कोप लगाना नहीं ना पड़ेगा आपको, पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे कुछ नहीं करना, जैसा था छापते चले हम लोग, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर वही देखिए हम टोटली सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो हम चाहते तो डायरेक्ट काट वाट के लिख देते, फिर बोलते कि कहाँ से लिख दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए के स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा, के निकल जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर
बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए अब क्यू आर आ गया, ओह पी आर होगा ना, बोल रहे तार वार छोड़ दे रहा गर्मी में, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, रूट है यहाँ दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार लाइन खींच दिया हम, दोनों सेम है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, सब जगह था, यहाँ से हम लोग चेंज करते हुए गए है ना, नीचे वाला जो था ऊपर दोनों का बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, कट गया। काटने के लिए इतना ताम झाम कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। अब ये सब लैंग्वेज सुन के टेंशन में मत आ जाइएगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। ऑब्वियसली जब ये के बराबर है तो यहाँ भी के बराबर था, तो इसको क्या करें, सबको आपस में बराबर करके लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ एडजस्ट कर दें, चलिए यहीं एडजस्ट कर देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू, है ना, ए बी बाई पी क्यू, और उसके बाद ये बी सी बाई क्यू आर, ये किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया, तीनों के बराबर हो गया, यानी कि आपस में तीनों बराबर है, यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल हो गया ना सिमिलर हो गया। सिमिलर जानते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। जब सिमिलर है तो आपको पता है सिमिलर का एक रूल है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो उसका एंगल भी आपस में सब बराबर हो जाता है। एंगल बी बराबर एंगल क्या हो गया, क्यू। लगता है कि यही पूछ ही रहा था सब, हाँ देखिए यही तो पूछ रहा था। तो आपका ये जो क्वेश्चन है प्रूव कर दिए, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं कि बताया भी नहीं जाता है, शायद बच्चों को एग्जाम्पल देख के समझ में भी नहीं आता है, तो इसको आप देख के समझ जाइए, और समझ जाइएगा तो नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जो क्लास 10 में है और इम्पोर्टेंट भी है, समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में हाइपोटेनस यानी कि ए बी जो है वो 29 दे दिया है, आपका वैल्यू दिया हुआ, बी सी जो है 21 दिया हुआ है, तो आपको ए सी पता नहीं है। अब ढूंढेंगे थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ पे, बी के पास है, यानी कि थीटा यहाँ पे है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, है ना। तो चलिए पी मिल गया, तो पी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो पी इक्वल टू यही सॉल्व कर देते हैं ना, यहाँ पे छोटा सा P इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर। तो h कितना है 29, ठीक है, 29 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 841, यहाँ पे इसका 21 का क्या होता है 441, दोनों को घटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और P हमारे पधार जाएंगे कितना 20, यानी पी का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे ए सी का वैल्यू कितना हो गया 20, या फिर पी का वैल्यू भी आप उसको 20 बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जरूरत क्या है वो चेक कर ले, जरूरत है हम लोगों को सिर्फ कॉस और साइन का, तो अब टेन कॉट से कॉसेक मत निकालने लगिएगा, आपको साइन का जरूरत है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। पी कितना है आपका देख लीजिए, पी है अभी निकाले ना हम लोग 20, एच कितना है 29, और कॉस कितना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी कितना है हमारा, बी है 21 और एच कितना है 29। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इजी पड़ेगा, ध्यान दीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस किधर है ये, तो लिखिए 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, तो साइन किधर है ये है, तो इसका वैल्यू लीजिए 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दें, 21 का वैल्यू 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 बाई 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बता चुके हैं कि 841। चलिए प्लस कर दें, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 29 का वही 841, दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 841, ऊपर का क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करिए ना 441, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देंगे 400, ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 841 आएगा, नीचे भी 841 आ गया, दोनों सेम गोतियाँ मिल गया तो यहाँ काट दिए, एक आ गया, यानी कि पहला का वैल्यू कितना मिल गया हमारा आंसर 1 आ गया। चलिए दूसरा का चेक कर लें, दूसरा में क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेम चीज़ है सिर्फ माइनस में है। तो चलिए 2 में क्या है कि 21 कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा ये देखिए कॉस थीटा बराबर क्या, तो आपको बी बाई एच, तो बी बाई एच क्या है 21 बाई 29
का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या हो जाएगा, तो p बाई एच यानी 20/20/29 है ना, 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ बस जोड़ना था, यहाँ पे घटाना है, तो यहाँ पे 441 सेम होगा और 29 का वैल्यू कितना 841 माइनस। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो भी बता ही दीजिएगा, कुछ तो प्रयास करेंगे यहाँ। और 841 ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 आ गया, दोनों को घटाइए तो कितना होगा 41 आ जाएगा। लिख के घटा दे क्या, चलिए 441 माइनस 400 में अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 41/841, ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको आसानी से घुस गया होगा, है ना। नहीं घुसा मतलब नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर पे नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, शायद एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ होगा। चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 4 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप समझिए, और इजी ही है। जो पहली बार देख रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। शुरू से देखिएगा मेरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लें। टेन थीटा बराबर 1 दे दिया है, आपको पता है टेन थीटा या टेन ए, सॉरी अब थीटा का बात ही नहीं किया, तो हम यहाँ पे ए लेंगे क्योंकि ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो टेन ए इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि टेन ए क्या हो जाएगा पी बाई बी, क्योंकि पंडित भोला प्रसाद वाला याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो p बाई बी, और इसका वैल्यू 1 दिया है, यानी कि 1/1, यानी कि p भी कितना आ गया आपका 1 और b भी कितना आ गया 1। तो h कितना होगा, तो h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। h का फॉर्मूला क्या करेंगे, रूट अंडर p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, यानी कितना h कौन सा हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2। अब उतना डिटेल तो देने की जरूरत नहीं हमको लगता है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी कि रूट 2, यानी कि h कितना आ गया हमारा √2 आ गया। ध्यान दीजिएगा h मिल गया √2। अब यहाँ पता तो कर लें कि कौन p है, कौन b है, कौन h है। तो पूछा टेन a, तो टेन a ये ना थीटा ये हो गया, सामने वाला क्या हो जाएगा p, इसका वैल्यू 1 है जो अभी हम लोग निकाल लिए थे, और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा b, इसका भी वैल्यू 1 है। बचा कौन सा h, सामने वाला ना ये h बचा, तो h क्या निकला √2, है ना। समझिएगा आराम से, तो समझ में भी आएगा आराम से और बना भी पाएंगे एकदम बहुत ही आराम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है तो निकाल लेना, क्या जरूरत है, साइन और कॉस का ही जरूरत है ना, तो निकाल लीजिए। साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई एच ना, p बाई एच, तो p कौन सा, ठीक है, तो p 1 h √2, कॉस a बराबर क्या b बाई एच, यहाँ भी वही b कितना 1 और h कितना √2, तो 1/√2, दोनों का वैल्यू मिल गया। तो चुपचाप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पहले पुट करने के लिए हम तुरंत सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लिखेंगे 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, है ना। तो 2 साइन a का वैल्यू कितना है 1/√2 इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना है 1/√2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे 2, और √2 क्या होता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, √4 को √4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होता है, छोड़िए हटाइए, √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 1/, है ना, 1 का ऊपर का 1 ही लिख दिए, और √2 इंटू √2 क्या हो गया 2। इसको अगर इसको काट दे तो बचेगा क्या, बचा 1, और 1 में क्या था हम लोग का RHS में, यही तो प्रूफ करने बोल रहा था ना कि भाई क्या वैल्यू होगा RHS है, RH 5 नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से हमको सॉल्व करके वैल्यू करके ये प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ कर दिए। समझ में आया तो आप इसको नोट कर लीजिए नोट कॉपी में, इससे अच्छा और समझ में नहीं आने वाला है, अगर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स पता है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, और ये चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 5, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में 8.1 में, ठीक है, जो कि अगले वीडियो में देंगे। ये सीरीज लगातार चलता जाएगा और आप समझते जाएंगे और आप बनाते जाएंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे, थक गए। चलिए देखते हैं हम लोग अब सॉल्व करते हैं। OP इक्वल टू दिया हुआ है 7,
एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पी जो है 90 डिग्री है, ओ दिया हुआ है और क्यू भी दिया हुआ है और कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बताया कि ओ पी जो है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि ओ पी क्या हो गया आपका 7, तो पी क्यू और ओ क्यू का रिलेशन दिया है ना, तो क्या करते हैं एक तो निकाल लेना वैल्यू। क्या करते हैं कि ओ क्यू इक्वल टू 1 इधर ले आके क्या कर देंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा उधर जा करके पी क्यू। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला लिखते हैं, ओ क्यू है ना, ये का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ओ क्यू यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। ओ पी कितना है 7 का स्क्वायर और पी क्यू का पता नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। सॉल्व करने जब जा रहे हैं हम लोग तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 ए में 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही रहेगा, पी क्यू हो जाएगा यहाँ पे 2ab में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी 49 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आपको बता दें कि इक्वल के अपोजिट में दोनों तरफ में अगर सेम चीज पॉजिटिव में हो तो आपस में कटता है, अगर निगेटिव में हो तो भी कटता है आपस में। तो दोनों पी क्यू अपोजिट में है ना, इक्वल के उधर ही पी क्यू भी है, इधर भी पी क्यू है, दोनों क्या है पॉजिटिव में है, इसका मतलब इसको काट दिया जाए। अब यहाँ पे प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 पी क्यू को यहीं पे छोड़ दें और 49 अगर जाके माइनस हो जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा आपका 48 और 2 पी क्यू, अब 2 से काट दीजिए इसको, कितना बार में 24 टाइम है, यानी पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपका 24। ठीक है, यानी कि पी क्यू आ गया आपका 24। तो अगर हम देख लिए, अगर इसका नाम 1 दे दिए हैं तो इसको क्या करेंगे, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू, और 1 कितना है 1 तो है, पी क्यू कितना निकला हमारा 24, यानी कि ओ क्यू कितना निकल जाएगा, ओ क्यू निकल गया हमारा 24 प्लस 1 25, यानी कि इस तरह से वैल्यू मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया है साइन क्यू और कॉस क्यू, बस दो ही पूछा गया है। तो आप देख लें यहाँ पे साइन क्यू यानी कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो साइन क्यू ये है ना, तो पी कौन सा होगा सामने वाला यानी कि ओ पी, एच तो पता ही है, एच तो बदलता नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे ओ क्यू। तो ओ पी कितना 7, ओ क्यू कितना, तो ओ क्यू है आपका यहाँ पे 25। अब क्या करें हम लोग कॉस क्यू, तो कॉस क्यू का अगर बात करें तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा बी बाई एच, तो बी कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा ये इधर वाला है ना पी क्यू और बाई यहाँ पे ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है हमारा, तो पी क्यू जो आया 24 आ गया था, और जो हमारा ओ क्यू है वो हाइपोटेनस है यानी कि 25 का 25 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा दोनों वैल्यू मिल गया, क्या क्या मिल गया, साइन क्यू इक्वल टू 7/25 और कॉस क्यू मिल गया आपका 24/25, यानी कि दोनों वैल्यू पूछ रहा था, दोनों के वैल्यू हम लोग ले आए, यानी कि चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 5 था 8.1 से पहले, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपका एक्सरसाइज का है, प्रिपेयर होकर आइएगा और कॉपी भी साफ सुथरा लेके आइए ताकि आप नोट कर लें, रफ में भी कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाना है, बस बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।